जय हिंद दोस्तों, मैं सन्नी सर सन्नी मैथमेटिक्स चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि जानते हैं विद्यार्थियों, में पिछले वीडियो में बोला था कि मेरे पास नेट का प्रॉब्लम है और नेट का प्रॉब्लम सोल्व हो चुका है। वाईफाई आकर लगा दिया है, उसको बहुत दिनों से बोल रहे थे लेकिन सुन नहीं रहा था। यहाँ पर एक ही नेट लगाने वाला कंपनी है, इसलिए दिक्कत हो रहा था। चलिए बिना समय बर्बाद करते हुए आज हम लोग नाभधारा का पार्ट 2 को देखेंगे। तो कल मैंने परसों में इसके पहले मैंने पढ़ा चुका था कि नाभ किसको कहते हैं, धारा किसको कहते हैं, धारा की दिशा में क्या कहते हैं, दूरी कैसे तय करेगा, समय कितना लगेगा, धारा के विपरीत दिशा में कितना समय लगेगा, कितना दूरी तय करेगा। इस सारे क्वेश्चन को आज हम स्टेप बाय स्टेप हल करेंगे, सीखते जाएंगे, आगे जाकर बहुत मजा आएगा। तो क्वेश्चन मैं नहीं लिखाऊंगा, क्वेश्चन शॉर्ट में लिखाऊंगा, उसको समझना है। कर एक नाव, ध्यान दीजिए, एक नाव है, नाव शांत जल में एक नाव। पहला क्वेश्चन देख लीजिए, शांत जल में एक नाव की जो चाल है, एक नाव की चाल शांत जल में, मान लीजिए एक नाव की चाल मान लीजिए कितना है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा की चाल देखिएगा, धारा की चाल मान लीजिए कि 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो धारा की चाल कितना है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो धारा की दिशा में ध्यान दीजिएगा, तो धारा की दिशा में यानी डीएस में, अब हम शॉर्ट में डीएस लिखेंगे, डाउन स्ट्रीम समझिएगा। डीएस मतलब डाउन स्ट्रीम, धारा की दिशा में। तो डीएस में 14 किलोमीटर दूरी, तो डीएस में 14 किलोमीटर की दूरी, 14 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करेगी, कितने समय में तय करेगा। शांत जल में नाव की चाल कितना है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, नाव की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की दिशा में, धारा की डीएस हम बोलेंगे शॉर्ट में, ध्यान रखिए ऐसा बड़ी। तो डीएस में 14 किलोमीटर दूरी कितने करेगी, तो ध्यान रखिए, समय बराबर था दूरी बटा चाल, था दूरी इतना हो गया। और चाल जुड़ जाएगा ना धारा की दिशा में, तो जोड़ दे, धारा की दिशा में जोग होगा, तो 5 2 कितना हो गया, 7 हो गया, 7 हो गया ना। 7 दूनी के 14, 2 घंटा, इतना समझ में आ गया। अब अगला स्टेप पढ़ेंगे। शांत जल में एक नाव की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो धारा की दिशा में, यानी धारा की दिशा में नहीं बोले, धारा की दिशा में बोले थे कि जोग समझना है। अब जोग भी नहीं समझ, अब डीएस बोलेंगे शॉर्ट में, क्या समझेंगे, डाउन स्ट्रीम। जोग समझना या डीएस समझना। तो धारा की दिशा में या डीएस में 14 किलोमीटर दूरी कितने समय में तय कर लेगा, कितना कर लेगा, तो समय बराबर दूरी बटा चाल। डायरेक्ट हम 7 लिखेंगे, 5 2 7 डायरेक्ट लिखेंगे, क्योंकि शांत जल में इसका एक्चुअल चाल है। शांत जल में नाव की क्या है, एक्चुअल चाल है। इस क्वेश्चन को समझ रहे हैं आप लोग। अब देखिए, इसको दूरी दे देगा, क्या देगा, दूरी दे देगा, ध्यान देंगे, इसको सीखेंगे। इतना ही रह दीजिए, इसको समझ गए होंगे। देखिएगा, शांत जल में, इस क्वेश्चन को इसको 2 कर देते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 समझते जाइएगा। शांत जल में एक नाव की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की चाल कितना है, धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो धारा की दिशा में मान लीजिए 5 घंटा में कितना, 5 घंटा में कितना दूरी तय करेगा, कितना दूरी तय करेगा। तो दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुना समय, चाल गुना समय। देखो शॉर्ट में थोड़ा सा भागने का प्रयास करें, ऐसे पूरा लिखते हैं समय लॉस होगा, लेकिन कोई बात नहीं। मेरे साथ कमजोर विद्यार्थी भी जुड़े हुए हैं, या जो अपने कमजोर तो खैर कोई होता ही नहीं, मेरे अनुसार कोई नहीं होता, मेरा पर्सनल है, मैं पर्सनल रूप से मानता हूँ कोई कमजोर ही नहीं होता है। तो समय बराबर था दूरी बटा चाल। देखो चाल हमको करना है किसके दिशा में, धारा के दिशा में निकालना है दूरी, यानी जोग। तो जोग कितना हो गया, 5 2 कितना हो गया, 7 हो गया। धारा की दिशा में डीएस बोले थे, धारा की दिशा में जोग होता है, तो चाल कितना हो गया, 7 हो गया। और समय कितना दिया हुआ है, धारा समय कितना, 5 घंटा था, 5 से गुना कर दीजिए, तो 35 किलोमीटर हो गया। एकदम बहादुर, हम बेसिक से चल रहे हैं, एकदम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। आगे जाएंगे जितना हार्ड क्वेश्चन रहेगा ना वैसे करेंगे, आंसर होगा। लेकिन अभी तत्काल है जो स्टेप बाय स्टेप ले जा रहा है, ताकि आप समझ जाइए इसको। तो पहला में क्या निकालने के लिए सीखा, दूसरा में अभी सीखा, क्या सीखा, दूरी निकालने के लिए। पहले दूरी दिया हो तो समय निकालें, अभी समय दिया हुआ तो क्या निकाल दिए, दूरी निकाल दिए। वहाँ था समय बराबर क्या था, दूरी बटा चाल, और यहाँ क्या है, दूरी बराबर चाल गुने समय। अब स्टेप आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा। टाइप 3 यानी क्वेश्चन 3 का मतलब टाइप 3 समझना। क्वेश्चन 3 का मतलब टाइप क्या हो गया, टाइप 3 समझना है। तो डीएस में बोलेंगे तो डाउन स्ट्रीम जोग समझना, यूएस मतलब अप स्ट्रीम,
अंतर वाला। यूएस का मतलब ये धारा के विपरीत दिशा में क्या समझना, यूएस समझना, यूएस अप स्ट्रीम समझना, वो भी आगे बताएंगे, चिंता मत करिएगा, वो भी लिखा दे। तीसरा नंबर क्वेश्चन समझेंगे रहेगा शांत जल में एक नाव की चाल मान लीजिए 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, कॉमा कर दीजिए, धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। ध्यान दीजिएगा। तो अब धारा के विपरीत दिशा में, तो धारा के विपरीत दिशा में या उधर प्रवाह में, हम शॉर्ट में उसको यूएस लिख रहे हैं, अप स्ट्रीम। क्या लिख रहे हैं शॉर्ट में, अप स्ट्रीम, उसका अंग्रेजी लिख रहे हैं यू अप स्ट्रीम। धारा के विपरीत दिशा में या उधर प्रवाह में, उल्टा चलेगा, धारा का उल्टा चलेगा, तो यूएस में, यानी यूएस लिखा हुआ है। शांत जल में नाव की चाल 10, तो धारा की चाल कितना इतना है, तो यूएस में। इसमें चाहे तो ध्यान देंगे, चाहे तो समय निकालने के लिए दूरी देगा तो समय निकलेगा, दूरी देगा तो समय निकलेगा, समय देगा तो दूरी निकालेंगे। तो पहले देखो हम निकाल देते हैं, पहले दूरी दे देते हैं। तो यूएस में, यूएस का मतलब होता है धारा के विपरीत दिशा में, धारा के विपरीत दिशा में ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए 70 किलोमीटर देते हैं, 70 किलोमीटर दूरी, 70 छोड़ो दूसरा ले लो, 42 ले लो, 42 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करेगी, कितने समय में तय करेगा या करेगी, एक ही बात है। शांत जल में एक नाव की चाल कितना, 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, या शांत जल में एक तैराक की चाल बोलेगा, एक नाव की जगह तैराक भी देगा, तो शांत जल में एक तैराक की चाल मान लीजिए 10 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की चाल, जिस नदी में उतैर रहा है, तो धारा के प्रवाह की चाल कितना है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो यूएस में, अब सब बार बार बोलेंगे यूएस, इतना नहीं लिखे जाएंगे धारा के विपरीत, अब समझ जाइएगा। तो यूएस में यानी धारा के विपरीत दिशा में 42 किलोमीटर दूरी कितना समय में तय करेगी। तो समय बराबर क्या, सब जानते हैं कि दूरी बटा समय बराबर दूरी बटा, दूरी दिया हुआ है हमको, दूरी बहादुर दिया हुआ है 42, चाल भी मालूम है, जैसे देगा धारा के विपरीत दिशा में यानी अंतर, तो 10 में 3 घटेगा तो कितना बचेगा, 7 ना बच जाएगा। इसे समझिए इसको, धारा के विपरीत दिशा जैसे कह देगा यानी चाल का अंतर हो जाएगा, वहाँ चाल का अंतर पहले हम बढ़ा चुके हैं, चाल का अंतर कितना होगा, 10 में चल गया 3 तो 7 बच गया। तो समय बराबर होता है टी बराबर समय बराबर दूरी बटा चाल। 7 क्यों हो गया, 7 इसलिए हुआ कि धारा के विपरीत दिशा में पूछ रहा था, पहले भी निकाल के बताए हैं कि नाव की चाल मान ली 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा के 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा की दिशा में पूछेगा तो 6 हो जाएगा, और धारा के विपरीत तो घट जाएगा 4 हो जाएगा, 5 में से 1 चल जाएगा 4 हो जाएगा। इतना तक समझ गया इसको। ये अब दूरी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, दूरी दिया तो समय निकलेगा, अब समय दे देगा, क्या दे देगा, समय देगा तो क्या निकलेगा, हमारा दूरी निकलेगा। तो जैसे देखिए इसको चेंज कर देते हैं, इसको चौथा नंबर क्वेश्चन करते हैं, टाइप 4 हो गया, टाइप कितना हो गया बहादुर, 4 हो गया। शांत जल में एक नाव की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ध्यान देंगे, तो धारा के विपरीत दिशा में, तो ध्यान देंगे, तो धारा के विपरीत दिशा में 5 घंटे में, या जो भी लेना है 2 घंटा 3 घंटा कितना ले लीजिए, कुछ भी ले ले बहादुर। तो धारा के विपरीत दिशा में मान लीजिए 2 घंटा में कितना दूरी तय करेगा, कितना दूरी तय करेगा। तो सबसे पहले दूरी निकालना है। ध्यान देंगे, कोई चीज़ पूछे, दिशा पूछे, दूरी पूछे, चाल पूछे, लाभ हानि पूछे, कुछ भी पूछे, परसेंटेज पूछे, जौन चीज पूछे, उसके बारे में खोजना कि किससे मिलकर बना है। तो दूरी किससे मिलकर बनेगा, दूरी किससे मिलकर बनता है, दूरी क्या होता है, हम यहाँ से मान लेंगे हम यहाँ से घर जा रहे हैं, तो जितना स्पीड हम दौड़ेंगे, जितना समय लगाएंगे, उसका गुणज होता है, तो दूरी बराबर क्या होगा, दूरी बराबर होता है चाल गुना समय, अब यह समझना है बहादुर कि धारा के विपरीत दिशा में, यानी यूएस में है, धारा के बोले थे, जैसे बोले थे पहले भी पढ़ा चुके हैं, धारा के विपरीत दिशा में जैसी चाल वहाँ अंतर होता है, चाल क्या होता है, पढ़ा चुके हैं, अंतर होता है। तो 10 का होगा, 10 और 3 का अंतर कितना हो गया, 7 चाल हो गया, और समय कितना है, 2 ना है, तो कितना हो जाएगा, 10 किलोमीटर की दूरी तय करेगा, 14 किलोमीटर दूरी क्या करेगा, 14 किलोमीटर की दूरी हमारा तय करेंगे। तैराक कितना करेगा, 14 किलोमीटर दूरी तय कर देगा। बार बार जोड़ दे रहे हैं कि धारा की दिशा में रहेगा, तो डीएस समझना, डाउन स्ट्रीम, ये जोग, ऐसा जब बार बार जोड़ दो क्यों, आगे बहुत ज़्यादा शॉर्ट होगा क्वेश्चन, इतना शॉर्ट होगा सोच ही नहीं सकते हैं, कलम नहीं लगाना पड़ेगा, इसमें कलम नहीं लगाना पड़ेगा, लेकिन हम सिखा रहे हैं
कि देखो स्टेप बाय स्टेप जो बच्चा पहला में पढ़ता है वो भी सीख जाएगा। एकदम स्टेप बाय स्टेप ले जाएंगे। आपको चिंता थोड़ा सा भी नहीं करना है, आपका चिंता हमको है। जो मेरे साथ जुड़ गया है उसका चिंता मुझे सनी सर को है। और मेरे पास बहुत सारे विद्यार्थी एग्जाम्पल में हैं जो 10 साल तक दिल्ली लुधियाना कमाया है, और कोई कपड़ा सीता था, कोई फुटपाथी क्या बोलते हैं साइकिल बनाता था, आज कोई ASM है, कोई टी है, कोई वहीं PO बना दिए हैं। और सारे विद्यार्थी से आपको मिलाएंगे, चिंता मत करिए, धीरे धीरे हम वहाँ पर आएंगे। अभी शुरुआत हम किए हैं, मेरे साथ चलिए, और 6 महीने के बाद आपको नहीं उस लायक बना दिए तो फिर हमको कह दीजिएगा कि हाँ सर आपको पढ़ाने की क्षमता नहीं है, आप में एबिलिटी कुछ भी नहीं है। चलिए यहाँ पर आएंगे, टाइप 3 सीख गए, अब हम टाइप 4 में आएंगे। टाइप 4 में ध्यान देना बहादुर क्या हो जाएगा। अब टाइप 4 में आ जाएंगे। टाइप 4 यहाँ पर देखिए, टाइप 5 में आएंगे ना, टाइप 4 तो हो ही गया। टाइप 5 में क्या रहेगा देखिए, धारा के दिशा में चाल दिया हुआ रहेगा, नहीं दोनों का जोग दिया हुआ रहेगा, जोग दिया रहेगा और समय दिया रहेगा। तो क्या निकाल देंगे, दूरी। चाल धारा की दिशा में चाल दे रहेगा और समय देगा तो क्या निकलेगा, दूरी, क्यों दूरी बड़ा चाल में समय होता है। और धारा की दिशा में अगर चाल दे दिया, धारा की दिशा में चाल दे दिया और दूरी दिया तो क्या निकलेगा, समय। समय बराबर दूरी बटा चाल। तो 2 स्टेप आगे बढ़ रहे हैं, एक स्टेप और 2 स्टेप हम आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ ध्यान दिया क्या है, धारा की दिशा में, ध्यान सीखेंगे बहादुर, धारा के दिशा में एक नाव पूछ देगा, ये तैराक कहेगा, एक ही बात है। धारा की दिशा में एक नाव या एक तैराक की चाल मान लो 25 किलोमीटर प्रति घंटा है, 25 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो सीखेंगे बहादुर, तो देखो तो आज चाल दे दिया, तो अगर समय दे देंगे तो दूरी देखो, एक बार समय दे देते हैं तो 25 किलोमीटर दूरी, तो ध्यान देंगे तो 5 घंटा में, तो 5 घंटा में, ठीक है, तो 5 घंटा में धारा की दिशा में, DS में ही नहीं, तो 5 घंटा में धारा की दिशा में, धारा के दिशा में कितना दूरी तय करेगा, कितना दूरी तय करेगा, इसको सीखेंगे। कुछ नहीं, दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर बोलिए चाल गुना समय। तो दूरी बराबर होता है बहादुर चाल गुना समय, चाल गुना, तो चाल ऑलरेडी धारा की दिशा में जोग, चाल दिया हुआ ऑलरेडी, कितना दिया हुआ, 25 दिया हुआ, इसमें जोड़े घटा नहीं, जोड़ा हुआ ऑलरेडी है, तो 25 है। समय कितना है, समय देखो कितना है, 5 घंटा ना है, समय कितना है, 5 घंटा है, तो 25 5 125 हो जाएगा, 125 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। समझ में आ गया, एकदम बेसिक बता रहे हैं, पहला का क्वेश्चन ना समझो है, बेसिक बताएंगे, धीरे 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 हम बहुत आगे बढ़ाएंगे। इतना समझ में आ गया, यानी क्यों क्या दिया हुआ था, चाल दिया हुआ था और समय दिया था, दूरी निकल जाएगा। क्योंकि दूरी निकालने के लिए 2 ही चीज का आवश्यकता पड़ता है, एक चाल का पड़ता है और दूसरा समय का पड़ता है। अब देखो इसको क्वेश्चन को थोड़ा सा उल्टा घुला देते हैं, अगला टाइप में देखें, टाइप 6 क्वेश्चन क्या कहेगा। जो टाइप 6 देखना बाजू टाइप कह रहा है कि धारा की दिशा में एक नाव की चाल या तैराक की चाल कितना है, 25 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। अब दे देगा, यहाँ ध्यान देंगे है, तो धारा के दिशा में देंगे, तो धारा के दिशा में मान लीजिए, तो धारा के दिशा में 250 किलोमीटर दूरी, तो धारा की दिशा में 250 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय कर लेगी, दूरी कितने समय में तय करेगा, या करेगी, एक ही बात है, तय करेगा। तो देखिए हमको क्या निकालना है, देखो समय निकालना है ना, तो भूल जाइए समय बराबर क्या होता है, समय बराबर दूरी बटा चाल होता है, फार्मूला जानते ना है। समय दूरी वो पढ़ाएंगे तो वहाँ भी बताएंगे काहे ऐसे होता है, काहे भागा देते हैं, काहे घटाते वो भी बताएंगे। तो समय बराबर T बराबर समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। दूरी देखो कितना दिया हुआ, 250, और चाल कितना दिया हुआ, 25 दिया हुआ है, 25 है कि 10 घंटा में क्या करेगा वो, 10 घंटा में इतना किलोमीटर दूरी तय कर देगा, 250 किलोमीटर। अब अगला टाइप बढ़ाते हैं, धारा के विपरीत दिशा में चलते हैं। क्या करते हैं, एकदम स्टेप बाय स्टेप आगे जा रहे हैं, घर पे इसको रिवीजन करना है, एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन, एक टाइप 2 टाइप ऐसे लेके जा रहे हैं, धीरे धीरे एकदम आसान हो जाएगा। उतना नहीं समझाए थे, अब क्वेश्चन पे आ रहे हैं, फिर आगे भी समझाएंगे, बहुत सारे इसमें थ्योरी है। तो क्वेश्चन हम आगे पढ़ते हैं, ध्यान देना। चलो ये क्वेश्चन को रह देते हैं 7वां टाइप में। देखिए क्वेश्चन नंबर टाइप 7 समझिएगा, धारा के दिशा में, धारा की दिशा में विपरीत हो जाएगा, धारा के विपरीत लेके चल रहा है ना, धारा के विपरीत दिशा में, धारा के विपरीत दिशा
नहीं, ध्यान देंगे, धारा के विपरीत दिशा में एक नाव या तैराक की चाल 25 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी अंतर दिया हुआ है, ध्यान रखना। जैसे विपरीत हो गया, यानी यूएस है, डीएस है, यूएस दिमाग में बैठाना, डीएस का मतलब जोग, यूएस का मतलब अंतर, अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम। तो अब इतना 10 साल दे दिया, अगर समय दे देगा तो दूरी निकाल देंगे, और दूरी देगा तो क्या निकालेंगे, अगर दूरी दिया तो समय निकाल देंगे, सिंपल फंडा है। तो चलो मैं दे देता हूँ, समय देता हूँ, इतना किलोमीटर है तो देना, तो धारा के विपरीत दिशा हम यूएस लिखते हैं, तो यूएस में यानी धारा के विपरीत दिशा में 2 घंटे में कितना दूरी तय करेगा, 2 घंटे में कितना दूरी तय करेगा। देखो बहादुर, एकदम बेसिक से ले जा रहे हैं, आगे जाकर बहुत फास्ट हो जाएगा, बहुत फास्ट पर आपको हो जाएगा। तो छोड़ो, दूरी बराबर क्या होता है, पढ़िए, दूरी बराबर क्या होता है, अभी बताएं, दूरी बराबर होता है चाल गुना समय होता है। दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर चाल गुना समय होता है। तो चाल कितना हो गया, चाल देखो बहादुर 25 दिया हुआ है, यहाँ 25 अंतर दिया हुआ है, 1 से -22 घटा, नाभ का धारा का चाल घटा हुआ यहाँ दिया हुआ है। सेम यहाँ डिजिट को नहीं बताते, इनमें समझना कि सेम वही वाला है, नहीं, यहाँ देखो चेंज हो गया, धारा के विपरीत दिशा हो गया, विपरीत अंतर दिया हुआ 1 से -22 है, ये 1 से -22 बराबर 25 है। इसको आगे पढ़ाएंगे, अगला स्टेप आ रहा है, वहाँ पर चिंता नहीं करना है। तो समय कितना है, समय 2 ना है, तो समय कितना हो गया, समय कितना 50 हो जाएगा, 50 किलोमीटर दूर तय करेगा। ये समझ में आ गया, समय दूरी बराबर चाल गुने समय, तो चाल हमारा 25 है, समय दिया हुआ 2 घंटा, तो कितना हो गया 50 किलोमीटर। अब इसी को क्या करेगा, जहाँ पे दिया है तुम्हारा समय वहाँ पे दूरी दे देगा, क्या देगा, दूरी दे देगा। देखो इसमें सेम डिजिट रह देते हैं, तो कहीं तो डिजिट चेंज कर देते हैं, मान लो 20 कर देते हैं, क्या कर दिया आपने नेक्स्ट क्वेश्चन में 20 कर दिया, यहाँ पर क्वेश्चन चेंज हो जाएगा, टाइप 8 हो गया। जितना क्वेश्चन है उतना टाइप है, समझ लो, हम एक क्वेश्चन के 5 क्वेश्चन नहीं लिखा जाएंगे, क्योंकि आप लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, ऑफलाइन नहीं पढ़ रहे हैं। ऑफलाइन पढ़ता है तो पिला देते हैं, लेकिन इसमें पिलाने का प्रयास कर रहे हैं। शरीर और मन को मेरे पास समय पक्का बना के रखना, एकदम विद्यार्थी को हम पढ़ने देने बाद उसके बाद हम पढ़ते हैं, उसको याद होता है, उस समय आ जाएगा, साथ मेरे पास साथ बना रहो, उसके बाद देखो क्या मजा आ जाएगा, एकदम बहुत सिंपल हो जाएगा, मैथ इनको कुछ लगेगा नहीं, ऐसे करेगा चुटकी मारेगा आंसर होगा। मैं बैंक पीओ का मात्र 1 महीना पढ़ाता हूँ, गारंटी रिजल्ट देते हैं, मैथ इनको छूटने नहीं देंगे, 99%, 90 से लेकर 99% तक गारंटी है कि उसको वही क्वेश्चन रहता है, एकदम देखता हुआ सर मेरा विद्यार्थी मार देता है। तो खैर उसको छोड़ेंगे, अभी यहाँ जुड़े हैं, एनटीपीसी के लिए मुख्य रूप से दे रहे हैं, जो तैयारी फौज कर रहा है उसके लिए दे रहे हैं, फौज को तो ज़्यादा पढ़ने नहीं है, उसको 15 दिन के लिए रिजल्ट करवा देते हैं, लेकिन खैर छोड़िए, अपना बड़ाई हम नहीं करना चाहते हैं। जो विद्यार्थी पुराने वो तो समझ रहे हैं, जो नए विद्यार्थी हैं उनको समझेंगे सनी सर क्या है, लेकिन जो मेरा पुराना विद्यार्थी वो अभी तक जिंदगी और भक्त है, भक्त रहेगा मेरा, क्योंकि ऐसा मैं पढ़ाता हूँ, कितना भी कमजोर कोई ना हो सीखेगा। चलिए यहाँ पर आइए, धीरे धीरे आप हमसे परिचय होंगे, धीरे धीरे जुड़िएगा तो समझ में आएगा सनी सर क्या है। क्योंकि मेरा पास कोई लोग नहीं, हमको मेरा जो विद्यार्थी जुड़ता है उसको हर हाल में सफल बनाने के लिए हम सोचते हैं, और आप भी सफल होंगे, समय आने दीजिए, बहुत जल्दी होंगे। ये समझ गए। तो मान लीजिए आपने कितना चेंज कर दिया, धारा के विपरीत दिशा में एक नाव या तैराक की चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो यूएस का मतलब क्या हुआ, धारा के विपरीत दिशा में, उधर पर में, उल्टा प्रवाह के उल्टा में। तो यूएस में मान लीजिए और क्या देगा, दूरी देगा, तो यूएस में ध्यान देंगे, तो यूएस में ओ माय गॉड, F ×